ओम भगवते वासुदेवाय नमः। सखा इति मत्वा प्रसभम यत उक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखे इत अजानता महिमानं तो इदं मया प्रमादात प्रणेन वा अपि यतश्च आव्योहौ सार्थम आस्कृतः अशि विहार सय्यासं भोजनेषु एकः अथवा अपि अच्युत तसं छ तत् क्षमये त्वाम् अहम् अप्रेमेयम्। आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर तथा आपकी इस महिमा को ना जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से हे कृष्ण हे यादव हे सखा ऐसा हठपूर्वक कहा गया है। और हे अच्युत, आप जो विनोद के लिए विहार शयन बैठन और भोजनाद में अकेले अथवा अन्य जन के सम्मुख भी त्रिषित किए गए हैं, उन सब अपराध को अचिंत रूप आपसे मैं क्षमा मांगता हूं। भगवान की महिमा देखकर अर्जुन क्षमा याचना करता है। विश्वरूप भगवान दर्शन द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा को प्रत्यक्ष देखकर अर्जुन का सारा अहंकार विगलित हो गया। उसने भगवान के अतुलनीय अद्भुत ऐश्वर्य एवं प्रभाव का साक्षात अनुभव कर लिया और उसे अपनी क्षुद्रता का स्मरण होने लगा। उसे अपने पूर्ण कालिक व्यवहार की धृष्टता का भी स्मरण आने लगा तथा वो अत्यंत लज्जित होकर पश्चाताप एवं आत्मग्लानि का भीषण अनुभव करने लगा। उसके मन में अपराध भाव जाग गया तथा वह अश्रु विमोचन करते हुए गदगद वाणी से क्षमा याचना करने लगा। भगवान की प्राप्ति के मार्ग में मनुष्य का अहंकार ही सर्वाधिक बाधक होता है। परमेश्वर की अनंत सामर्थ्य और असीम महिमा की गहन अनुभूति होने पर मनुष्य का अहंकार विगलित हो जाता है तथा वो परमेश्वर की समीपता का अनुभव करने लगता है। अहंकार से मुक्त मन निर्मल हो जाता है तथा उसमें अनायास ही दिव्यत्व का आलोक प्रकट हो जाता है। भगवान की महिमा की गहन अनुभूति होने पर मनुष्य श्रद्धा भक्ति सहित भगवान को प्रणाम करने लगता है तथा अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगता है। ऐसी ही उच्च अवस्था को प्राप्त होकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हुए क्षमा मांगने लगा। अति परिचय से अवज्ञा हो जाती है और मनुष्य दोष दर्शन करना प्रारंभ कर देता है। परस्पर आदर सत्कार का भाव समाप्त हो जाने पर प्रेम का स्थान घृणा ले लेती है और मधुर संबंध भी कटु हो जाते हैं। विवेकशील मनुष्य घनिष्ठ होकर भी उचित अंतर बनाए रखते हैं। किसी वस्तु को ठीक प्रकार से देखने के लिए उसे नेत्रों से एक विशेष अंतर पर ही रखना पड़ता है। नेत्रों के अति समीप अथवा अति दूर होने पर वस्तु का सम्यक दर्शन नहीं होता। किसी मनुष्य को अति समीप अथवा अति दूर रखने से उसका उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता तथा भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। अति परिचय से अवज्ञा होने पर मनुष्य अपना महत्व ही खो बैठता है, जो अत्यंत दुखप्रद होता है।
केवल सर्वसामर्थ्य भक्तवत्सल भगवान से ही घनिष्ठ होने का प्रयत्न निरंतर करते रहना उचित है। अंतर्यामी भगवान भाव को जानते हैं और सच्चे प्रेम का सुफल प्रदान करते हैं। जीव के लिए भगवान ही परम उपास्य, परम प्राप्य तथा परम धाम है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो कुछ प्रेम, प्रमाद और विनोद के कारण अवज्ञापूर्ण अपशब्द कहे थे, उनका स्मरण करके उसके मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। प्रमाद और विनोद में जो धृष्टता करना असहनीय होता ही है, प्रेम में भी दुष्ट होना कटुता उत्पन्न कर देता है। प्रेम, प्रमाद अथवा विनोद में मर्यादा भंग करना अंत में कष्टकारक सिद्ध होता है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी महिमा ना जानने के कारण आपको अरे कृष्ण, अरे यादव, अरे सखे कहकर पुकार लेता था। प्रेम में, प्रमाद में अथवा हास परिहास में मैंने आहार, विहार, शयन आदि के समय अकेले अथवा अन्य जन के सामने जो कुछ आपके साथ धृष्टता की, मैं उसके लिए लज्जित हूं तथा क्षमा मांगता हूं। हे भक्त वत्सल श्री कृष्ण, मुझे क्षमा करो। आप अच्युत हैं तथा कभी मर्यादा से नीचे नहीं गिरते। मेरे जाने और अनजाने अपराधों को क्षमा कर दीजिए। पिता असि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्या च गुरु गरीयान् न तत्त्वसम् अस्ति अभ्यधिकः कुतः अन्य लोकत्रये अपि अप्रतम प्रभाव तस्मात् प्रलयं प्राणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशम् इड्यं पिता इव पुत्रस्य सखा इव साक्षुः प्रियः प्रियः अर्हिष देव सोढुम्। आप इस चराचर जगत के पिता और महान गुरु एवं पूज्य हैं। हे अतुल्य प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके सादृश्य भी अन्य कोई नहीं है, अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव मैं शरीर को भली प्रकार आपके चरणों में रखकर प्रणाम कर कर स्तुति करने योग्य ईश्वर रूप आपके प्रसन्न होने की प्रार्थना करता हूं। हे देव पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रिया पत्नी के अपराध सहन एवं क्षमा करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के योग्य हैं। अर्जुन क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। भक्तजन इन दो श्लोकों में अपराध क्षमा के लिए मंत्र मानते हैं। सात्विक पुरुष ही अपराधों को अनुचित मानकर उसके कलुष से मुक्त होना चाहता है। अपराध होने पर अपराध बोध के कारण किसी मनुष्य में आंतरिक व्याकुलता उत्पन्न होना एक प्रमाणित करता है कि वो वास्तव में अत्यंत सात्विक है तथा उसने किसी कारणवश अपराध किया है तो भी वो उससे खिन्न है। अपने अपराध के लिए किसी मनुष्य से अथवा परमेश्वर से क्षमा याचना करना सात्विक साहस है। परम पवित्र एवं पावन परमात्मा की सच्ची प्रार्थना मनुष्य को पापमुक्त एवं पवित्र कर देती है तथा उसका मन निष्कलुष हो जाता है। हृदय की पवित्रता मनुष्य को परमात्मा के समीप स्थित कर देती है। परमात्मा
जगत पिता एवं जगत गुरु हैं। वो अंतर्यामी होकर प्रत्येक मनुष्य के मन में पवित्र प्रेरणा देते हैं अथवा अंतरात्मा की ध्वनि के रूप में अपनी वाणी सुना देते हैं। यद्यपि संतजन एवं गुरु सदगुरु मनुष्यों का पथ प्रदर्शन करते हैं तथा परमात्मा का ज्ञान सुलभ करा देते हैं, वास्तव में अंतर्यामी परमात्मा स्वयं ही श्रेष्ठ गुरु अथवा परम पूज्य होता है। परमात्मा की महिमा अनुपम है, उसके सादृश्य कोई नहीं। जब उसके सादृश्य ही कोई नहीं है तो उससे बढ़कर कौन हो सकता है। ये अप्रतिम एवं अद्वितीय है, उसके समान तो वो स्वयं ही है। परम सात्विक एवं परम ऋजु सरल चित्त अर्जुन ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप सारे जगत के पिता और पूज्य हैं तथा आपकी महिमा अतुलनीय है। अतएव मैं आपको शा भक्ति प्रणाम करता हूँ। आप स्तुति के योग्य हैं। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे अपराधों को ऐसे ही सहन कर लें जैसे एक उत्तम पिता पुत्र के, उत्तम मित्र के, उत्तम पति प्रीतमा पत्नी के अपराधों को सहज भाव से सहन कर लेता है तथा सहर्ष क्षमा कर देता है। हे प्रभु, आपसे बढ़कर प्रेमी, सहिष्णु तथा क्षमाशील अन्य कोई नहीं है। ऐसी भावपूर्ण प्रार्थना मन को निर्मल कर देती है। प्रार्थना व्यक्ति का मुख्य स्तंभ है। प्रार्थना में शब्दों, वाक्य, विन्यास, कर्म तथा भाषा का महत्व नहीं होता। प्रार्थना में भाव का महत्व होता है। प्रार्थना बौद्धकार होती है। प्रार्थना का समय निर्धारित नहीं होता। भगवान भाव के भूखे होते हैं, वस्तु के नहीं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आदृष्टिपूर्वकं हर्षितः अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनः ते तत एव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। क्रीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छां त्वां दृष्टुम् अहं तथा एव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। कभी पहले ना देखे हुए आपके इस विश्व रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं, किंतु मेरा मन भय से बहुत व्यथित भी हो रहा है। आप मुझे अपने उस अर्थात प्रसिद्ध विष्णु रूप, चतुर्भुज रूप, देव रूप को दिखा दें। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न हो जाएं। मैं आपको वैसे ही मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। हे विश्वमूर्ति, विश्व स्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी प्रसिद्ध चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए। अर्जुन चतुर्भुज रूप के दर्शन के लिए प्रार्थना करता है। नर नारायण का दर्शन करके तृप्त होना चाहता है। मनुष्य ने अपने जीवन में, अर्जुन ने अपने जीवन में पहले कभी ना देखे हुए विश्व रूप का दर्शन करने पर भगवान श्री कृष्ण का परम अनुग्रह तो माना और इस असाधारण सौभाग्य पर विशेष हर्ष का अनुभव भी किया, किंतु उसने यह भी अनुभव किया कि वो इसके योग्य नहीं तथा उसे सहन नहीं कर सकता।
उसमें ज्ञानी जन की सी सवस्त्र परमात्म दृष्टि का उदय नहीं हुआ था। अभी वो केवल एक सात्विक जिज्ञासु ही था। वो भगवान के मायोपाधिक माया शक्ति सहित विराट रूप को देखकर भय से प्रकंपित हो रहा था। वो विश्व रूप की अनंतता तथा विकरालता देखकर भ्रांत, भयभीत, विस्मित और आतंकित था। वो प्रचंड एवं उग्र महाकाल स्वरूप विश्व स्वरूप भगवान को बार बार प्रणाम करके अपने पूर्वकृत अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध में विजय आदि का आश्वासन होने पर भी उसकी व्याकुलता मिट ना सकी। अतएव उसने स्तुति करते हुए भगवान से उसकी पुरातन चतुर्भुजी चिन्मय और सौम्य विष्णु रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की, जिसका वो ध्यान किया करता था। भगवान विष्णु का चतुर्भुज सौम्य और सुंदर नारायण रूप अत्यंत प्रसिद्ध है तथा भक्तजन उसकी ध्यानोपासना करते हैं। व्याकुल अर्जुन भगवान के सौम्य विष्णु रूप दर्शन के लिए उत्कंठित हो गया। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयम विश्वस्सम अनंतम अद्धम यद में त्वा दन्नेन च दृष्टिपूर्वकम। न वेद यज्ञाध्यानै न दानै न च क्रियाभिना तपोभि उग्रै योम रूपः शाक्य अहम नृलोके दुष्टुम त्वा दन्नेन कुरु प्रवीर माते व्यथा मा च विमूढ़ भावः दृष्ट्वा रूपम घोरम इदं मम इदं व्यापेतभिः प्रीतमनः पुनः तव तत एव मे रूपम इदं प्रपश्य। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं प्रसन्न होकर अनुग्रह करके अपनी योग शक्ति से ये अपना तेजोमय आद्य और अनंत विष्णु तुझे दिखाया है, जो तेरे अतिरिक्त अन्य द्वारा पहले नहीं देखा गया। हे अर्जुन, मृत्यु लोक में ऐसा विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दास से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सका हूं। मेरे ऐसे विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और ना मूढ़ भाव ही होना चाहिए। निर्भय और प्रेम युक्त मानवता मन वाला तू उसी मेरे चतुर्भुज रूप को पुनः देख। श्री कृष्ण अर्जुन से नारायणी चतुर्भुज रूप देखने के लिए कहते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से विराट रूप दिखाने के लिए आग्रह पूर्वक प्रार्थना की, किंतु वो विश्व रूप दर्शन को सहन ना कर सका और इतना व्याकुल हो गया कि उसने भगवान से उस अनंत एवं विकराल रूप को समेट लेने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने उस रूप को समेटने से पूर्व अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, विश्व रूप तो अत्यंत उत्कृष्ट है तथा परम तेजोमय
दिव्य, अनंत और अद्भुत है। दृश्यमान बाह्य जगत इस विराट रूप का अंश मात्र है। इस प्रकार का विश्व रूप मैंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक केवल तुझे ही दिखाया है। इस दर्शन से व्याकुल होना अर्जुन की सरलता का सूचक है। वास्तव में अर्जुन के लिए ये भगवान की योग शक्ति अथवा माया शक्ति को देखने तथा भगवान की महिमा को समझने का एक उत्तम अवसर था। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि मात्र वेद मंत्रों के रटने से, यज्ञ करने से अनेक क्रियाएं वेद विहित श्रौत तथा शास्त्र विहित स्मार्त अग्निहोत्रादि कर्म कांड भी की क्रियाएं करने से, उग्र तप करने से ये विश्व रूप दर्शन संभव नहीं है। भगवान का यह प्रसाद अर्थात अनुग्रह ज्ञान अथवा भक्ति की प्रगाढ़ता से प्राप्त होता है। अर्जुन का ज्ञान अथवा भक्ति दृढ़ नहीं थी। यद्यपि उसका श्री कृष्ण के साथ सखा भाव था, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति द्वारा अहंकार निरसन अधिक सहज हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण वेद और यज्ञ विधि से के अध्ययन, श्रौत और स्मार्त क्रियाओं, श्रुति तथा स्मृति के अनुसार कर्म कांड की क्रियाओं, दान तथा तप की निंदा अथवा अवहेलना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक साधना में इन साधनों का अत्यधिक महत्व है। श्री कृष्ण इस तथ्य पर बल दे रहे हैं कि विराट रूप दर्शन जैसे विलक्षण अनुभव भगवान की कृपा अथवा प्रसाद प्रसन्नता से ही संभव है, केवल तप दान आदि से नहीं। अहंकार शून्य भक्त भगवत कृपा का सच्चा अधिकारी है। भगवान का अनुग्रह अन्य भक्ति से सुलभ हो जाता है। अर्जुन के निवेदन पर अपने विराट रूप का उपसंहार करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस विकराल रूप से भी भयभीत और व्याकुल होना उचित नहीं। ये तो तेरा सौभाग्य है कि तुझे यह दर्शन संभव हो सका। तुझे व्यामोह, विमूढ़ता अथवा भ्रांति भी नहीं होनी चाहिए। हे अर्जुन, अब तू भय को त्याग दे तथा आनंद पूर्वक उसी सौम्य और सुंदर चतुर्भुज नारायणीय रूप का दर्शन कर जो तेरे ध्यान का ध्येय है तथा जिसकी छवि तू विश्व रूप में देख चुका है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।